रामलला के इस रूप के दर्शन पूरी दुनिया ने किए। दिन में भव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में दिवाली मनाई गई। राम राज्य का सपना आंखों में लिए लोगों के लिए यह दिन किसी त्योहार, किसी उत्सव से कम नहीं था। अयोध्या में मौजूद वीआईपीज से लेकर देश के कोने कोने में टीवी के सामने बैठा आम इंसान भाव विभोर हो रहा था। हुसैन, 500 साल से जिस पल का इंतजार खत्म हुआ, दिल को तो सुकून मिलना ही था, लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने दिल को जितनी खुशी दी थी, उतनी ही टेंशन दिल्ली एनसीआर की घातक ठंड, कोहरे और सर्दी ने बढ़ा दी है। और मौसम वैज्ञानिकों की सारी भविष्यवाणियां गलत साबित हो रही हैं। जब लगता है कि सर्दी कम होगी, धूप निकलने लगती है, तभी अचानक बर्फीली हवाएं हड्डियों को कपा देने वाली ठंड बढ़ा देती हैं। बिल्कुल ज्योत्सना, और मौसम के इस अनप्रेडिक्टेबल चाल से कफ, कोल्ड, वायरल फीवर के हमले से बचना मुश्किल हो रहा है। हार्ट अटैक के मामले भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में दिल की हिफाजत बेहद जरूरी हो जाती है हुसैन। लेकिन उसके लिए पूजा, पहले यह समझना होगा कि सर्दी की ठिठुरन के साथ दिल पर प्रेशर आखिर क्यों बढ़ता है। दरअसल इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, ठंड में आर्टरीज का सिकुड़ जाना है। ब्लड फ्लो पर असर पड़ने से बीपी हाई होता है और हार्ट पर फिर दबाव बढ़ता है, और इसीलिए सर्दी में हार्ट अटैक के साथ साथ दिल की बीमारियां जो है वो बढ़ने लगती हैं। विंटर्स में लोगों का फिजिकल मूवमेंट भी घट जाता है, कम हो जाता है। लोग बाहर वॉक कम करते हैं और इससे भी दिल पर खतरा बढ़ता है। इसके अलावा जो लंग्स और हार्ट के मरीज हैं, उन्हें निमोनिया होने के चांसेस, इसके अलावा हार्ट फेल के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। पूजा, वैसे सिर्फ सर्दी ही नहीं ज्योत्सना, हर मौसम में दिल पर खतरा बढ़ गया है। तभी तो पिछले 32 साल में कार्डियोवास्कुलर डिजीज से मौत के मामले 60% तक बढ़ गए हैं। हर साल अकेले हार्ट अटैक से दुनिया भर में 2 करोड़ मौत होती हैं। अब देखिए, पता है आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, जिनका कहना था, देह से नहीं जो दिल से भी गुलाम हो गए हों वो कभी आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। तो आज लोग आज़ाद तो हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी ज़रूरत दिल को बीमारी की गुलामी से आज़ाद करवाने की भी है। सिर्फ दिल ही नहीं हुसैन, पूरी देह को रोगों से आज़ादी दिलाने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उन्हीं का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, उनके फलसफे पर हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे हम गुलामियों की बेड़ियों में ना जकड़ें और बीमारी भी जो है वो हमसे कोसों दूर रहे। हमारा दिल, हमारा देह, सब कुछ तंदुरुस्त रहे, सब कुछ सुरक्षित रहे। और खासकर सर्दियों में अपने दिल की सुरक्षा कैसे करें, उसकी हिफाजत कैसे करें, उसे हार्ट अटैक या फिर जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है उसे निमोनिया के खतरे से कैसे बचाएं, वो तमाम उपाय आज जानेंगे। तो दिल के साथ साथ पूरा शरीर कैसे सेहतमंद रहेगा, कैसे बीमारियों की गुलामी से मुक्ति मिलेगी, ये एक सिलसिला हमने पिछले 3 सालों से रोगों के खिलाफ एक जंग सी छेड़ रखी है। और आज स्वामी जी हमें बताएंगे कि दिल के साथ साथ शरीर को कैसे सेहतमंद बनाकर रखना है। कल प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, देश के साथ साथ पूरी दुनिया में जश्न मनाया गया। पीएम मोदी, सीएम योगी समेत लोगों ने दिए जलाए, आतिशबाजी की गई, लेज़र शो भी हुआ। अयोध्या की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। कल भव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये रात का मंजर है। रात में कुछ इस तरह से अयोध्या में भी दिवाली मनाई गई और पूरे देश में दिवाली मनाई गई, और इसे राम दीपावली भी लोग कह रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। तो देखो, कल तो हमारी भी वहां अयोध्या में योग की एक मर्यादा थी कि हम उसमें पूरा जम करके, जैसे रोज पावर योगा नहीं कराते, आज फिर से करवा देते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो हमने राममय अयोध्या, राममय राष्ट्र और राममय युग देखा, वह अपने आप में अभिनंदनीय है, वह अविस्मरणीय है। एक एक पल देखो, जैसे हमारे अलग अलग उपासना पद्धतियों में निर्गुण निराकार ब्रह्म की जो कण कण में है, सब में है, वैसे तो राम भी सारे लोक जिसमें रमण कर रहे हैं, जो सब लोकों में रमण कर रहा है वो राम है। एक दशरथ नंदन राम है, राम हमारे परात्पर ब्रह्म भी है। और एक बात मैं अपनी बताता हूँ, जब मैं तो जीवन में पहली बार किसी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित हुआ और लगभग आधा घंटे हमारी आंखों से अश्रु रुक ही नहीं रहे थे। वो श्रद्धा का अतिरेक हमने अपने रोम रोम में अनुभव किया। ऐसे पूरा राष्ट्र राममय हो रहा था
और स्वयं को सीताराम का विग्रह अनुभव कर रहा था। ये हमने अयोध्या में भी देखा और ये पूरे देश में हो रहा था कि हम जैसे रामो विग्रहवान धर्म है, हम राम के आदर्शों पर, उनके मूल्यों पर, उनके सिद्धांतों पर, उनके बताए हुए रास्ते पर महाजनो ये न गता सपंथा हम चलेंगे और अपने जीवन में और जगत में राम राज्य जहाँ पर कोई रोग ना हो, कोई दुख ना हो, कोई दारिद्र्य ना हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापार। हमारे हुसैन भाई बोलते रहते हैं सब नर करई परस्पर प्रीति चले स्वधर्म निरत श्रुत रीति। कल से पूरा देश सुन रहा है कि हम एकत्व में, अस्तित्व में, सामंजस्य में और योग में, कर्मयोग में, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ में जिए। हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच, आपस का लड़ाई झगड़ा, प्रमाद। और वो आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में किसी प्रकार का प्रमाद ना हो। पुरुषार्थ हमारे जीवन में जगे और सब प्रकार के व्यसनों से हम दूर रहें, सब प्रकार की बुराइयों से हम दूर रहें। इन संकल्पों के साथ आज हमने पूरा पावर योगा और स्वामी जी कल आप गवाह बने, फिर हार्ट की बीमारी की भी बात करेंगे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के। और आज से आम लोगों के लिए राम मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए हैं। आज से आम लोग दर्शन कर पाएंगे और उसकी कुछ तस्वीरें आ रही वो हम दिखा रहे हैं। बल्कि सुबह से ही वहां पर मेन गेट के बाहर लोगों का तांता लगा हुआ था और इसीलिए बहुत जल्दी जो मेन गेट का दरवाज़ा है वो खोल दिया गया था। हालांकि 8 बजे से दर्शन की भी शुरुआत हो गई है। वैसे एक बात बताएं, हम जैसे आज आम लोगों का दर्शन हो रहा है ना, कल भी दर्शन तो आम लोगों की तरह ही हो रहा था। पहली बार हमने अमिताभ बच्चन जी से लेकर के नीता अंबानी जी और मुकेश अंबानी जी सबको सबके साथ धक्के खाते देखा। तो ऐसी कोई आनंद की बात नहीं थी, लेकिन इतना जरूर था भगवान के एक जैसे हैं सब, ये कल प्रत्यक्ष देखा हमने। तो मुझसे मुकेश भाई अंबानी ने पूछा स्वामी जी कैसा लग रहा है, मैंने कहा सब कुछ राम में लग रहा है मुकेश भाई। और देखो कल देखो सारा देश तो एक साथ जा नहीं सकता, अयोध्या की एक सीमा है, आप तो वहीं के बासिंदे हैं, आपने तो देखा है सारा नज़ारा बचपन से। लेकिन इतना ही जरूर बात है, मैं एक बात अभी योग करते करते कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले मात्र साल भर में, अब वैसे तो ये नज़ारा अभी भी चलेगा अब, लेकिन वहाँ एक ही समस्या है, लोग रहेंगे कहाँ। कम से कम 5 लाख लोग अयोध्या जी रोज जाने वाले हैं, अयोध्या की तस्वीर बदलने वाली है। लोग कहते थे वहाँ हॉस्पिटल बनने चाहिए, वहाँ स्कूल कॉलेज बनने चाहिए, वहाँ पर होटल बनने चाहिए, वहाँ धर्मशालाएं बनने चाहिए। अब राम जी आ गए, सब कुछ बन जाएगा। स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटियाँ बनेंगी, रोजगार मिलेगा, समृद्धि आएगी, सुख शांति खुशहाली आएगी। जहाँ राम होते हैं वहाँ कोई अमंगल होता ही नहीं, मंगल भवन अमंगल हारी है। हमने एक सुबह और बात कही, कुछ लोग ज्योतिषी बने हुए थे। अरे मैंने कहा ज्योतिषियों को ज्योतिषियों का काम करने दो, साधु संत शंकराचार्य अपना काम करें। सारे काम कुछ ही लोग लेकर के ठेका बैठ गए थे। राम जी की कृपा से अब उनकी भी समाधि लग गई कल से। चलो तो ये अच्छा स्वामी जी देखिए ये भुजंगासन ये तो सबको कर लेना।